अगर वन हटा दे तो कृष्ण कन्हैया कहाँ हमारे लिए जमुना जी का आनंद देंगे, कहाँ कदम का क्या कहावत और क्या दुनिया हमारी है। और कई जन्मों के पुण्य के बाद इसी कारण से तो हमने इस पृथ्वी माता को खास करके भरत भूमि में हमने जन्म लेकर के ये सभी ऋतुओं का आनंद देते हुए जिस प्रकार से परमात्मा ने विशेष आशीर्वाद दिया, इसी कारण से हमारे यहाँ संत की भी श्रेणी बन गई कि ऋषि और मुनि। और ऋषि और मुनि में अगर हमने ऋषि मुनियों को व्यक्तिगत जीवन में देखना हो तो मुनि वो जिनने ब्रह्मचर्य जीवन अपनाया हो, और ऋषि वो जो न्यूनतम संसाधन में अपना जीवन समाज को समर्पित करते हुए सब कुछ जो अपने जीवन में पाए वो सबको देने के लिए रखे। वो जीते जी ऋषि मुनि ढूंढना तो अपने वृक्षों में हम देख सकते हैं, वो हमारा जीवन देते हैं जो सीधे सीधे हमारे को अपने जीवन से। इसी कारण से कोई भी त्योहार बिना हमारे आम के पत्तों के साथ कैसे चल सकता है जब हमने मंगल द्वार की सजावट नहीं करे। कोई पूजा पाठ कैसी हो सकती है, कलश के नीचे आम के पत्ते नहीं आए। हमारे यहाँ परमात्मा ने कदम कदम पर, एक नहीं दो नहीं, लगातार हर बार परमात्मा ने प्रकृति से जोड़ करके तो हमारी अपनी पूरी सनातन संस्कृति की रचना बनी है, जिसने हमारे लिए ये जीवन में परमात्मा ने एक विशेष कृपा की कि न्यूनतम संसाधन के साथ हमारे जीवन की शैली विकसित करे, जिसको हिंदू जीवन शैली कहते हैं। और वह हिंदू जीवन शैली से वसुदेव कुटुंबकम की आवाज भी तो यही से आती है, जिसके आधार पर नरेंद्र मोदी जी आज के इस दौर में पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं। दो तरह की दुनिया हमारे सामने दिखाई दे रही है। अगर आप दुनिया को देखो, एक दौर वो है जिसने ताकत के बलबूते पर अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए, जब हमने अतीत की बात करें तो अतीत में तो छोड़ो, आज भी दिखाई दे रही है। युद्ध जिस एक देश के एक अम्ब्रेला में कैसे भी बने थे, लेकिन बने हुए थे रूस और यूक्रेन। जब कई सालों तक इकट्ठा रहेगा तब तो कुछ आत्मीयता बन जाती, लेकिन आज भी जिस बात को ताकत के भरोसे से दबाने का जो संस्कार उन्होंने पाया था वो बाहर निकल के आया है। उसी कारण से इजराइल का युद्ध हो, बाकी युद्ध हो, और ऐसे युद्धों की आहट के बीच में शांति का संदेश कैसे निकलता है, तो भारत की तरफ से निकलता है। वो होंगे जो तलवार के बल को दबाते हैं। हम तो कोविड में लोगों को दवाई बांटते हैं, हमको मिलते हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री उस वसुदेव कुटुंबकम के आधार पर तो दुनिया में अपने जो पाया वो सबको देने के लिए निकल पड़ते। और एक नहीं दो नहीं, ऐसे हजारों हजारों उदाहरण बड़े पड़े। इसलिए आज हमारे अपने इस देश के अंदर भारत की जो दुनिया में महत्ता है वो हमारे विचार के कारण से, कि जो हमने समूची वसुधा को एक परिवार माना। हमारा कुटुंब कौन सा, मानवता। हमारा विचार कौन सा, शांति। हमारे अपने दर्शन क्या है, वो हमारे अपने दर्शन प्रकृति से साथ जीने की कदम कदम पर जो हमको सीख मिलती है, वो कोई शास्त्रों में लिखी होगी, वो लिखी होगी। भोजपत्र पढ़ करके राजा भोज को भी 1000 साल बाद हम याद करते हैं, क्योंकि हमारी साहित्य रचना भी भोजपत्र पे वन से तो रिश्ता जोड़ती है, वन से कहाँ अलग ले जाती है। हमारे लिए तो एक नहीं दो नहीं, अगर अपना दूर दराज जंगल में भी कोई अलग निरंजन करता संत तो उनका जलने वाला सामने जिसकी वो धुनी तापते हैं, बिना वृक्ष के कोई धुनी ताप सकता था क्या? लेकिन जलती धुनी एहसास कराती है कि जब तक जंगल है तब तक ही जीवन है, बिना जंगल के जीवन संभव नहीं है। ये जो कदम कदम पे हमको सीख मिलती है, मैं अपनी ओर से यशस्वी माननीय शिवराज जी भाई साहब को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने एक अपने जीवन में एक नया अलग खास करके इस चौथी पारी में लगाया था कि एक दिन एक पेड़ रोज, और एक आपके माध्यम से कितनी बड़ी गंगा की धारा के समान अलग अलग तरह से आपने जोड़ा। किसको छोड़ा? आपने ब्रह्म कुमारी दीदियों को जोड़ा, तो अपने बोहरा समाज को जोड़ा, और अलग अलग प्रकार से बच्चों को जोड़ा। पर्यावरण में रुचि बनाने के लिए और रोज पेड़ लगाने के लिए कितना सुंदर विचार। और एक पेड़ रोज, चाहे कोविड का कठिन काल हो या कितनी जरूरी कोई आवश्यक यात्रा हो, हर दिन आपने याद रखा। ये हम सबके लिए प्रेरणादायी है। मैं बधाई देना चाहता हूँ, और आपको ये सुंदर आयोजन की बधाई देना चाहता हूँ, जिसके माध्यम से। और आपने कुछ कहा है तो कहा क्या है? आपने सबके लिए कहा, आपने अपने लिए तो कुछ बोला ही नहीं। आपने कितनी सुंदर बात कही कि वृक्षों का बैंक होना चाहिए। निश्चित रूप से ये कोशिश करेंगे कि हमारी नर्सरी के माध्यम से यहाँ पर ये खास करके स्थानीय निकाय में कहेंगे कि पहले तो बरसात के समय रखते थे, अब पूरे साल भी रख सकते हैं कि कोई अपने जन्मदिन पर या कोई खास अवसर पर लगाना चाहे तो वृक्ष उनको मिले। और इसी प्रकार से जगह जगह अपने टीएनसी अगर नक्शा पास करता है तो हर जगह
खास करके नगरीय क्षेत्र में तो वृक्ष की बगीचे में रहते ही हैं, तो इस तरह से योजना बनाएंगे। ये आपका सुंदर सुझाव है। मैं आज ही आपका विचार बिल्कुल नीचे तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा कि जो स्थानीय निकाय होंगे या ग्रामीण की ग्रामीण पंचायत होगी, वो निश्चित जगह अपने पास रिजर्व करे, जहां पर जो भी अगर वृक्ष लगाना चाहे, पेड़ लगाना चाहे, पौधा लगाना चाहे, तो निश्चित रूप से उसको जगह मिलना चाहिए। इसी बात में कोई संकट नहीं है। आपने दो और अच्छी बात कही। आपने कहा सोलर पैनल, वास्तव में बात सही है। बिना बिजली के हमारे यहाँ ये आज का दौर तो इसी प्रकार का है, लेकिन बिजली के लिए अगर परमात्मा ने शुरू से गुंजाइश निकाली और यशस्वी प्रधानमंत्री ने उसका अभियान लगाने की बात कही है, तो सोलर सिटी आपने सांची को बनाया है। इसी अभियान को आगे चलाते हुए जहां जहां हो सकता है निश्चित रूप से सोलर पैनल के लिए अपन आगे बढ़ेंगे। और आपने प्लास्टिक को उपयोग, खास करके सिंगल यूज प्लास्टिक की बात कही है, मैं उससे भी सहमत हूँ। सरकार के आधार पर समाज को भी जागृत करेगा और समाज आप अपनी सबकी आवाज सुन रहा है। निश्चित रूप से प्लास्टिक के खतरे हम सब पहचानते हैं, लेकिन आज तो मैं आपको पुनः पर्यावरण सम्मेलन में बहुत अच्छा आयोजन की, लगातार इस संकल्प को आपने बनाते हुए चलाया है। परमात्मा करे आप सहस्त्रायु हो, हमेशा इसी अभियान से जुड़े रहे और इसी प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों में आप प्रेरणा देते रहे। राजनीतिक क्षेत्र में होने के बावजूद भी ये जो प्रेरणा दी आपने खास करके पर्यावरण के प्रति, ये कोई ऐसी सामान्य बात नहीं हो सकती। ये विलक्षण व्यक्तित्व ही होते हैं जो इस प्रकार की प्रेरणा देते हैं। मैं आपके पूरे उज्जवल भविष्य की कामना भी करता हूँ। परमात्मा करे आपके यश और बढ़ता जाए, जीवन की सब कुछ आकांक्षा आपने जो जो सुनी सब आपको दे और आपके माध्यम से हम सब भी गौरवान्वित होते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। मित्रों, प्रसिद्ध दिगंबर संत आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज विगत शनिवार रात वहां प्रयाण कर गए। लोगों में आध्यात्मिक जागृति के लिए उनके बहुमूल्य प्रयास सदैव स्मरण किए जाएंगे। समाज के लिए उनका अप्रतिम योगदान हर पीढ़ी को प्रेरित करता रहेगा। आइए हम सब खड़े होकर 2 मिनट मौन रहकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करें। भैया आपको डाउन होना पड़ेगा, भैया आपको बैठना पड़ेगा, भैया आपको बैठना, आप बैठिए, आपका आप बैठिए, बस बस। ओम शांति शांति। जी आभार के लिए मैं उपाध्यक्ष भोपाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स प्रमुख उद्योगपति श्री सुनील जैन पासवान को आमंत्रित करता हूँ आए और आभार से। नमस्कार। पर्यावरण अति सम्माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी, वृक्षारोपण की स्वतंत्रता प्रणेता पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान एवं इस मंच पर उपस्थित सभी धर्मगुरु, सभी मंत्रीगण, क्योंकि समय काफी हो चुका है इसलिए मैं सबका नाम नहीं ले सकता हूँ। आप सब लोग का पधारने का बहुत बहुत आभार। मैं आभारी हूँ श्री सीएम मोहन यादव जी का, जिन्होंने अपने समय में से कुछ पल निकालकर हम पर्यावरण मित्रों को अपने शब्दों से अभिभूत किया है। सभी वक्ताओं ने पर्यावरण पर अपनी अपनी बात रखी है। सोलर सिस्टम पर भी, उद्योग, सड़क निर्माण व घरों के निर्माण से बड़े पैमाने पर वृक्षों को काटा जा रहा है। हमको इसे वृक्षारोपण द्वारा ही संतुलित करना है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए भोपाल शहर के पर्यावरण मित्र जिन्होंने इसमें रुचि दिखाई है, सभी सामाजिक संस्थाएं, भोपाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, लॉयंस क्लब, रोटरी क्लब, डॉक्टर्स एसोसिएशन, नर्सिंग एसोसिएशन, भोपाल डीलर एसोसिएशन एवं त्रिडई सागर ग्रुप कॉलेज, सेज ग्रुप कॉलेज, त्रिडई, हम उन सबका पर्यावरण मित्र की जो हमारी टीम है, कोर टीम है, हम सब उनका आभार व्यक्त करते हैं। और मैं अब ज़्यादा समय न लेता हुआ हमारी कोर टीम है जिन्होंने यहाँ पिछले 1 हफ्ता से आज जो आप प्रोग्राम देख रहे हैं वो हमारी कोर टीम की मेहनत है, 1 हफ्ता की, उन सबका भी मैं आभार करता हूँ। और मैं आप सब लोगों से विनती करता हूँ कि कृपया आप लोग भोजन करके ही जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आप सभी से अनुरोध है
आप सभी के लिए भोजन की व्यवस्था कर दी है। विनम्र निवेदन, सस्वाद आप भोजन लेकर जाए। आप सभी पर्यावरण सम्मेलन के इस कार्यक्रम में पधारे, अपना बहुत ही महत्वपूर्ण समय हम सभी को दिया। साथ ही हम बहुत बहुत आभारी हैं हमारे तमाम अतिथि महोदयों के, राजीव जी, अनिल जी, समीर ने इस कार्यक्रम को गरिमा प्रदान की।